तो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टेयरकेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि उसमें शटरिंग कैसे कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दाना, कॉर्पोरेट ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो जैसा कि इंजीनियर्स, मैंने आपको वीडियो में बताया कि आज हम लोग स्टेयरकेस के कंपोनेंट पार्ट्स को देखने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले कि उसमें शटरिंग कैसे कैसे लगता है। आज मैं आया हूँ हमारे इंजीनियर के साथ साइट पर, जहाँ पर हम लोग देखने वाले कि जो पीछे स्टेयरकेस दिख रहा है उसमें कैसे हम लोग शटरिंग प्रोवाइड करेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट उसमें होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स, हम लोग अभी देखने वाले हैं कि पार्ट ऑफ स्टेयरकेस कौन कौन से है, कि वहाँ पर कंक्रीटिंग कहाँ कहाँ पर होती है। साथ ही साथ देखेंगे कि उसमें शटरिंग कहाँ पर लगती है। तो जैसे कि आप लोग, मैं यहीं पर खड़ा हूँ एक स्टेयरकेस के ऊपर ही, और मेरे ऊपर भी एक स्टेयरकेस आप देख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट पार्ट्स की तरफ जाते हैं। तो जैसे आपको एक कॉर्नर पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना सभी को, यहाँ पर भी देख सकते हो आप। ये नीचे वाले पार्ट को यहाँ पर बोलते हैं जॉइंट है, लेकिन इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग वेस्ट स्लैब। क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्ट स्लैब बोलते हैं। उसके ऊपर हमारा जो स्टेप्स है वो क्या होता है? रेस्ट होता है। जैसे कि आप उसी के ऊपर आप यहाँ पर स्टेप्स देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये दो पार्ट से बना हुआ है। नीचे वाले जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट स्लैब और इसको बोलते हैं स्टेप्स। स्टेप्स में भी दो टेक्निकल टर्म्स हमारे आते हैं। पहला आता है राइज़र और दूसरा आता है ट्रेड। तो जहाँ पर आपने पैर रखा हुआ है, जहाँ पर मैंने भी पैर रखा हुआ है, वो वाला पार्ट कहलाता है ट्रेड। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो वर्टिकल, इसको बोला जाता है राइज़र, है ना। उसके बाद जो कंपोनेंट पार्ट आता है वो आता है लैंडिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आप लोग भी एक लैंडिंग में खड़े हो, है ना। तो एक पार्ट आता है हमारा लैंडिंग। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है मिड लैंडिंग बीम। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे साइड कि आपको मिड लैंडिंग बीम दिखेगा। देखो वहाँ साइड में बीम दिया हुआ है क्या, है ना। इधर साइड बीम है, तो इधर साइड वो बीम दिया हुआ है। तो ये चार पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इस कंपोनेंट में शटरिंग कहाँ कहाँ पर लगती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो शटरिंग लगती है वो लगती है वेस्ट स्लैब में। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर एक वेस्ट स्लैब दिया हुआ है आपको, तो वेस्ट स्लैब में हमारी शटरिंग लगती है। तो शटरिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? स्क्वायर मीटर में होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करने के लिए हमेशा हमको दो डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो दो डायमेंशन कौन सा होता है? एक होता है ये वेस्ट स्लैब की लेंथ पूरी, और साथ ही साथ इस वेस्ट स्लैब की विड्थ। तो विड्थ कौन सी रहती है, इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि आप खड़े हो यहाँ पर स्टेप्स में, तो स्टेप्स की जो विड्थ रहेगी यहाँ से यहाँ तक, वही आपकी विड्थ रहेगी वेस्ट स्लैब की भी। तो एक हमारा वेस्ट स्लैब में यहाँ पर लगता है शटरिंग। साथ ही साथ इसके साइड में भी लगता है, साथ ही साथ इसके साइड में लगता है। तो ये जो साइड फेसेस होते हैं, जैसे कि इस साइड में लगेगा, साथ ही साथ इस साइड में लगेगा। तो जो साइड फेसेस होते हैं उसका भी मोड ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में ही आता है। तो उसके लिए जो दो डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आता है पहले हमारा लेंथ, और जो दूसरा आता है वो आता है वेस्ट स्लैब की थिकनेस। लेकिन क्या होता है ना कि जैसा मैंने बताया कि ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एक आता है हमारा वेस्ट स्लैब और दूसरा आता है हमारा इसी में स्टेप्स। तो हम लोग ना दो अलग अलग शटरिंग लगाने से अच्छा सीधा कंबाइन ही लगा देते हैं साइड में। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वेस्ट स्लैब में और उसके स्टेप्स में एक साथ लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो उसको एक साथ ही करते हैं। तो वेस्ट स्लैब में दो जगह हमारी शटरिंग लगती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्टेप्स की। तो जैसे कि मैंने स्टेप्स का बताया कि वो लैंडिंग के साथ वेस्ट स्लैब के साथ साथ हमारा स्टेप्स तो कवर हो गया साइड में, लेकिन जो फ्रंट आता है सामने, वहाँ पर यहाँ राइज़र में लगता है। राइज़र में हमारी शटरिंग लगी हुई रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंजीनियर कि यहाँ पर जो हमारे स्टेप्स के शटरिंग लगी हुई है, वहाँ राइज़र में आपको शटरिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ राइज़र में हमारी शटरिंग लगी हुई है ना। तो ये स्टेयरकेस के स्टेप्स में लगता है।
दो साइड में, कहाँ पर, एक साइड फेस और एक फ्रंट फेस जिसको हम लोग राइजर बोलते हैं वहाँ पर। तीसरा आता है हमारा मिड लैंडिंग बीम, जैसे कि आप यहाँ पर मिड लैंडिंग बीम देख पा रहे हो, है ना, सभी को मिड लैंडिंग बीम यहाँ पर दिख रहा है। तो मिड लैंडिंग में कहाँ पर लगता है, सबसे पहले बॉटम पोर्शन में अगेन आ जाएगा उसका लेंथ और विड्थ, जो कि आपको ड्राइंग में दिया रहेगा कि उसका लेंथ कितना है और विड्थ कितना है। साथ ही साथ उसके साइड फेसेस में भी आएंगे, जो भी साइड उसके छूटे हुए रहेंगे, दो साइड हमेशा छूटा हुआ रहता है। और तीसरे साइड में क्या होता है, हमारा मिड लैंडिंग बीम आ जाता है। तो मिड लैंडिंग बीम आता है तो पूरा कवर कर लेता है उस साइड में, तो हम उसको एज अ बीम की शटरिंग मैनेज करते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है मिड लैंडिंग बीम दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो मिड लैंडिंग बीम में कैसे कैलकुलेट होगा, ये पूरा डेप्थ मिड लैंडिंग का माइनस वो लैंडिंग की डेप्थ हो जाएगी। जैसे कि हम लोग बीम में लगाते हैं वैसे ही, तो हमारी जो बीम की जो डेप्थ, जो लैंडिंग की डेप्थ है वो हमको माइनस करना पड़ेगा ओवरऑल डेप्थ से। देन जो बीम के बॉटम में लगेगा उसमें कैसे लगेगा, जो लैंडिंग की लेंथ होगी वो, और जो भी बीम का विड्थ दिया रहेगा वो, और जस्ट उसके पीछे वाले फेस में भी तो लगेगा। जैसे कि इधर साइड दिख रहा है वैसे इधर साइड भी तो लगेगा, लेकिन इस साइड में क्या होगा कि जो ओवरऑल डेप्थ है हमारे बीम का उसमें पूरा लगेगा, वहाँ पर आप लैंडिंग की डेप्थ को माइनस नहीं करोगे। तो ये चीज़ हो गया कि हम लोग कैसे लगाते हैं, हमारे शटरिंग और कॉन्क्रीटिंग कहाँ कहाँ लगती है हमारी स्टेयरकेस में, वो वाले पार्ट्स। तो आई होप इंजीनियर सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है सारी चीज़ें, ओके। तो देखा इंजीनियर्स की स्टेयरकेस में शटरिंग कहाँ कहाँ पर लगते हैं और साथ ही साथ उसके कॉन्क्रीटिंग कहाँ कहाँ पर होती है। तो इस वीडियो में हमने पूरा जाना कि उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग अभी सीखने वाले पूरे 2 मंथ की फिजिकल ट्रेनिंग में। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऐसी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को, जो इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। आगे और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।